सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वाले लेक्चर में करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 7 कुछ नए एडजस्टमेंट्स हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में सबसे पहले हम लोग करेंगे पोस्टिंग। ठीक है, हम पोस्टिंग में एक्सपर्ट बन चुके हैं ऐसा मैं मान लूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट देख के मैं मान लेता हूँ तुम लोग एक्सपर्ट बन चुके हो। ठीक है, तो फटाफट बताओ। देखो, डेबिट और क्रेडिट अलग अलग दिया ही हुआ है, सिर्फ हमें ये भाई। ठीक है, तो तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस अलग अलग दिया ही हुआ है, खाली हमें अलग अलग अकाउंट इसका आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या दिया है? मशीनरी किधर जाएगा? असेट। सन्धी डेटर असेट। फर्नीचर असेट। स्टॉक ट्रेडिंग 20,000। वेजेस ट्रेडिंग। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल। इंश्योरेंस पीएनएल। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएनएल। एडवर्टाइजमेंट पीएनएल। ऑफिस रेंट पीएनएल। परचेज ट्रेडिंग। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। बेड डेब्ट, कौन सा बेड डेब्ट है ये? ओल्ड वाला। ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, लाइबिलिटी में जाएगा। डिस्काउंट पीएनएल। सेल्स ट्रेडिंग। परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज। क्रेडिटर कहां पे था मैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर लाइबिलिटीज। 10% बैंक लोन लाइबिलिटी। ठीक है, अभी इसमें परसेंटेज भी दिया है, ब्रैकेट में डेट भी दिया है, मतलब ये यहाँ पे क्या है? हिडन एडजस्टमेंट जो हमें सॉल्व करना होगा। उसके बाद क्या दिया है? आरडीडी। आरडीडी कितना है? 1600। कौन सा आरडीडी है ये? ओल्ड। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट किधर जाएगा? लाइबिलिटी। कैपिटल लाइबिलिटी। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च एडजस्टमेंट में, पहला एडजस्टमेंट। ठीक है, 57,000 क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट बताओ फटाक से। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट असेट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक असेट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तुम लोग अपना नाम भूल जाना, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट के इफेक्ट मत भूलना। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? डेप्रिसिएशन कितना? मशीन और फर्नीचर पे 5-5%। मशीनरी कितना दिया हुआ है? मशीनरी का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। 10,000 अगर 10% होगा तो 5% कितना हो जाएगा? 5,000। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या है? लेस फ्रॉम जो भी चीज का डेप्रिसिएशन है। और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट। फर्नीचर का भी 5% बोला है, 36,000 का 10% आ जाएगा 3,600। 10% 3,600 आया तो 5% उसका आधा, 3,600 का आधा होता है 1,800। ठीक है, तो लेस करेंगे सबसे पहले फर्नीचर से और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। अब और क्या दिया हुआ है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, ब्रैकेट में लिख लो। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड। जस्ट तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए डाल रहा है। प्रीपेड में क्या करने का? लेस। किस में से लेस करने का? जिस चीज का वो प्रीपेड है। किस चीज का प्रीपेड है? इंश्योरेंस का, तो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस। सेकेंड इफेक्ट असेट में। उसके बाद बेड डेब्ट आरडीडी लास्ट में करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। किधर ऐड होगा? जिस चीज का आउटस्टैंडिंग है। वेजेस में ऐड होगा और ऑफिस रेंट में ऐड होगा। और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? लाइबिलिटी साइड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऐड और सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। उसके बाद क्या दिया हुआ है? गुड्स विड्रॉ 2,000 बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। 2,000 रुपए का गुड्स वो अपने घर पे लेके चला गया, क्या होगा इफेक्ट? मैंने तुम लोग क्या बताया था? गुड्स हमारे पास से जाएगा अगर, तो गुड्स चोरी होए, जल जाए, कुछ भी होए, गुड्स जा रहा है तो सबसे पहले किधर लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सेल्स जहां लिखते हैं, सेल्स मतलब सामान गया, है ना? सेल्स में बस सामान जाता है तो पैसा आता है, लेकिन सामान किसी भी वजह से गया, सेल्स के नीचे आ जाएगा।
चोरी होके जाए तो भी सेल्स के नीचे, जल जाए, कुछ भी हो जाए सेल्स के नीचे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। उसके बाद सेकेंड इफेक्ट, अभी सामान गया तो इसके बदले में कोई पैसा मिला क्या? नहीं, तो ये क्या है हमारे लिए? लॉस। बिजनेस का लॉस किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट। किसी भी तरीके का लॉस हो दो किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अब हमारा हिडन एडजस्टमेंट करते हैं पहले, उसके बाद ये बैड डेब्ट पे आते हैं। हिडन एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है? 10% बैंक लोन। कब लिया है? अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितना महीना यूज किया? 6 मंथ। और कितने परसेंट का लोन है? 10%। लोन कितने का है? 76,000। ठीक है, अब हमारा 76,000 का लोन है और कितना परसेंट दिया हुआ है? 10%। कितना महीना यूज किया है? 6 महीना, तब 6/12 मतलब हाफ ईयर। तो ये जीरो कट, ये जीरो कट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 8 जा 16, डबल जीरो कितना आ जाएगा? 3,800। 3,800 आ गया हमारे लिए। इसका क्या करते हैं? इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है? नहीं बोला है, मतलब ये इंटरेस्ट पे करना बाकी है। पे करना बाकी है मतलब क्या हो गया? ये आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। आउटस्टैंडिंग ऐड मतलब बैंक लोन में ऐड करेंगे। अब सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में दे सकते हैं क्या इसका? नहीं, बिकॉज हम लोग ने बैंक लोन ही लाइबिलिटी में होता है, तो ऐड भी लाइबिलिटी में किया है। तो एक इफेक्ट अगर लाइबिलिटी में दिया दूसरा भी लाइबिलिटी में दे सकते हैं? नहीं, तो किधर जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। क्यों जाएगा डेबिट? बिकॉज इंटरेस्ट पे करना हमारे लिए लॉस है। अब आते हैं हमारे बैड डेब्ट और आरडीडी के एडजस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहले क्या लेस करने का? बैड डेब्ट। बैड डेब्ट किस में होता है? अमाउंट में। तो अमाउंट क्या दिख रहा है यहाँ पे? 800। तो 800 क्या हो गया हमारे लिए? बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट। ये कौन सा बैड डेब्ट है? ओल्ड या न्यू? न्यू बैड डेब्ट। तो यहाँ पे न्यू बैड डेब्ट के आगे लिख देंगे पीएनएल में। अब सेकेंड क्या लिखेंगे? आरडीडी। आरडीडी कितना परसेंट दिया है? 5%। ठीक है, मैंने तुम लोग को हमेशा बोला है कि आरडीडी एकदम लास्ट में निकालने का, बट इस स्टेटमेंट में आगे का तुम लोग देखोगे इसी एडजस्टमेंट में, तो 2% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, 3%। मतलब हम लोग ने डेटर्स को डिस्काउंट दिया। डेटर कौन? कस्टमर। कस्टमर को हम लोग ने डिस्काउंट दिया है और क्रेडिटर से हम लोग ने डिस्काउंट लिया है। ठीक है, तो जब भी ये डिस्काउंट रहेगा, ये डिस्काउंट आरडीडी के बाद भी आता है। हर समय याद रखना, आरडीडी एकदम लास्ट में करते हैं, बट अगर डिस्काउंट दिया है तो आरडीडी के बाद डिस्काउंट आएगा। आरडीडी इस केस में पहले हो जाता है, हमेशा आरडीडी लास्ट में, लेकिन डिस्काउंट रहा तो डिस्काउंट लास्ट में, लेकिन उसके पहले फिर आरडीडी करने का। बैड डेब्ट माइनस कर दिया है। देखो संधि डेटर था 1,20,800, इसमें से 800 हम लोग ने बैड डेब्ट माइनस किया तो आया 1,20,000। अब 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 12,000। तो 5% 6,000। तो आरडीडी 6,000 माइनस करेंगे 5%। आरडीडी में भी सेम इफेक्ट, लेस फ्रॉम बैड डेब्ट। और ये आरडीडी कौन सा आरडीडी है? ओल्ड या न्यू? न्यू आरडीडी है। ठीक है, उसके बाद अब डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट किस पे निकालेंगे? एकदम फाइनल अमाउंट पे। फाइनल अमाउंट क्या है हमारे लिए? 1,14,000। 1,14,000 का 2% निकालेंगे। 1,14,000 मल्टीप्लाई बाय 2%। 0 0 कट, 2 0 0, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 2,280। इसको भी सेम लेस करेंगे डेटर में से और पीएनएल अकाउंट डेबिट, सेम इफेक्ट आएगा। ठीक है, 3 एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया हम लोग ने एक ही स्टेटमेंट का। अब लेकिन एक इफेक्ट, इस एक एडजस्टमेंट और दिया है इसमें, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में क्या होता है? लेस फ्रॉम क्रेडिटर। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर रहेगा तो किसमें लेस करने का? क्रेडिटर से लेस करने का। डेटर पे डिस्काउंट रहेगा तो किसमें लेस करने का? डेटर से। अब एक इफेक्ट को लेस कर दिया। अब हम लोग जिससे सामान लेते हैं उसने हमें डिस्काउंट दिया है, तो बिजनेस के लिए फायदा है नुकसान? मैं जिससे सामान खरीदता हूं
उसने मुझे डिस्काउंट दिया है, फायदा। तो फायदा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। हम लोग कस्टमर को हमारे डिस्काउंट दे देते तो बिजनेस के लिए नुकसान था, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट। लेकिन हमको डिस्काउंट किसी ने दिया तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। हमको लॉस होता है कस्टमर को डिस्काउंट देने पे, इस हमारे नुकसान है, इसलिए डेबिट में। लेकिन हमको कोई डिस्काउंट देता है तो ये हमारे लिए फायदा है, तो किधर आता है, क्रेडिट में। तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे और लेस फ्रॉम क्रेडिटर करेंगे। अब क्रेडिटर का कितना परसेंट डिस्काउंट बोला है, 3%, तो क्रेडिटर का 3% निकालेंगे। क्रेडिटर का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 52,000, ठीक है। 52,000 कितना परसेंट बोला है, 3%, तो 3/100, सिंपल। 3 0 0, 3 2 6, 5 3 15, 1560 लेस करेंगे क्रेडिटर में से, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हो गए, हिडन भी और ये भी। अब सिंपल टैली करेंगे, कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल लिखेंगे, सब में से माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट द कैरी डाउन प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रॉट डाउन। यहाँ पे भी क्रेडिट साइड ज्यादा है नेट प्रॉफिट का, तो टोटल आया 64,160। सारे खर्चे ऐड करेंगे और लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट 25,780। इसको ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में और ड्राइंग को लेस करेंगे। क्वेश्चन में देखो ड्राइंग कितनी दी हुई थी, 12,000, लेकिन ड्राइंग के नीचे देखो लिखा हुआ है 12,000 प्लस 2,000, दिखा ड्राइंग में, ब्रैकेट में दिया हुआ है 12,000 प्लस 2,000, और 2,000 पता है कहां से आया, हम लोग ने देखो एडजस्टमेंट एकदम लास्ट में सॉल्व किया था कि अगर गुड्स विड्रॉ करता है तो कोई भी अगर पार्टनर, बिजनेस का ओनर बिजनेस में से पैसा निकाले या सामान निकाले, उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग। इसलिए ये भी 2,000 क्या हुआ, ड्राइंग में ऐड हो गया। तो उसका पहला इफेक्ट तो कहाँ पे आया था, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ड्राइंग में। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में कब जाता है, जब हम लोग पार्टनर्स अकाउंट बनाते हैं अलग से, ठीक है। हम लोग ने अभी तक मैं तुम लोग को पार्टनर्स अकाउंट बनाना सिखाया नहीं हूँ, वो इस चैप्टर में नहीं है, 12th के फर्स्ट चैप्टर में आएगा तो मैं पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग ड्राइंग में ऐड करके लेस करेंगे, बट आगे 12th में हम लोग अलग से एक अकाउंट बनता है पार्टनर का, पार्टनर्स अकाउंट, उसमें सारी चीजें जाती है। तो अभी बैलेंस शीट को टैली करेंगे दोनों साइड और हमें 2,98,920 आ जाएगा, ठीक है। सो आज के सम के लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट सम, ठीक है।